देखो हमने क्या क्या पढ़ा, नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, दैट इज सेट ऑफ रूल्स, मतलब रूल्स से जो बना है, ये रूल्स जो है उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोकॉल। सबसे पहला प्रोटोकॉल मैंने आपको क्या बताया, HTTP। HTTP का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब क्या है, प्रोटोकॉल ये एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो कि हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जा रहा है। हाइपर टेक्स्ट तो आप जानते हो ना, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ये एक टेक्स्ट होता है। जैसे कि आपने विकिपीडिया चलाया होगा, तो विकिपीडिया पे क्या होता है, कुछ टेक्स्ट होता है जो ब्लू कलर का लिखा आता है, जिसके नीचे अंडरलाइन होती है, तो वही जो टेक्स्ट होता है वो हाइपर टेक्स्ट होता है। मतलब क्या होता है, आप उस पर क्लिक करोगे ना तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। देखा है ना कि आप क्या करते हो, उस टेक्स्ट पर अगर आप क्लिक करोगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ऐसे ही जो टेक्स्ट होते हैं जिनसे एक नया डॉक्यूमेंट लिंक्ड होता है उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो ऐसे ही ट्रांसफर करने के लिए जिनका यूज किया जाता है वो प्रोटोकॉल का नाम क्या है, HTTP। उसके बाद मैंने बताया FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है TCP/IP, ये सबसे ज्यादा मेन प्रोटोकॉल मानो आप इसको, ठीक है। आपको हर जगह जहाँ भी नेटवर्किंग की बात आएगी ये वाला जो प्रोटोकॉल है आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रोटोकॉल है ये ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रहा है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि आप जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का। कंट्रोल कैसे, मान लो मैंने डेटा ट्रांसफर कर दिया तो वो सही जगह जाए, सही डेस्टिनेशन पर पहुंचे, और अगर कुछ रह गया है बीच में तो वो उसके बारे में बताए कि ये वाला पर्टिकुलर, मान लो कुछ पर्टिकुलर डेटा रह गया है या उसको भी ट्रांसफर करवाए, ठीक है। तो सारा कंट्रोल करने का, ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने का काम किसका है, TCP का। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद IP का काम क्या है, IP का काम है पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को बताना, ठीक है। डेस्टिनेशन को बताने से मतलब क्या है कि ये ज्वाइन कराने का काम करता है। आपने अपने सिस्टम में भी देखा होगा IP एड्रेस होते हैं, या आपने सुना भी होगा, जैसे मान लो ऐसे लिखा होता है 255.255.255.12। तो ये क्या है, ये IP एड्रेस होता है। हर सिस्टम का एक यूनिक IP एड्रेस होता है। तो हर डेस्टिनेशन पे, मान लो मेरे को, आप मेरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो मेरे सिस्टम का IP है, आपके सिस्टम का IP है, तो दोनों को ज्वाइन करने का जो काम करता है वो कौन करता है, IP, ठीक है। ये कंबाइनली एक साथ काम करते हैं, TCP और IP ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है और ये क्या कराता है, उसको ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद आता है एक स्लिप। स्लिप यहाँ लिख देती हूँ। इसका मतलब क्या होता है, सीरियल लाइन IP। सीरियल लाइन IP तो समझ गया ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सीरियल लाइन IP का मतलब क्या होता है कि ये डायल अप लाइंस के ऊपर, मतलब जो वायर्ड लाइंस होती हैं, आपने डायल अप कनेक्शन पढ़ा होगा, डायल अप लाइंस के ऊपर डेटा ट्रांसफर कराने का काम जो करता है वो कौन करता है, स्लिप, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रिपल पी जो बना वो स्लिप के डिसएडवांटेज को कवर अप करने के लिए बना था, क्योंकि ये केवल डायल अप पे काम कर रहा था। तो जब हमें सीरियल लाइंस पर भी, मतलब नॉर्मली अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना था, IP पैकेट्स को ट्रांसफर करना था, तो उसके लिए एक नया प्रोटोकॉल आया, दैट इज PPP मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर भी 3 लेयर्स आई थी, IPCP, NCP और LCP। आपके बुक में अगर आप देखोगे पेज नंबर 10.37 पर आपको सारी मिल जाएंगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, मैं फिर बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ क्या पढ़ना है इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इतना कि अगर ये ऐसे सिंपल लिखाएगा कि डिफाइन HTTP, तो आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए और इसके बारे में इतना पता होना चाहिए। आप 2 नंबर में, 1 नंबर में आ जाए तो आप इसको लिख, ठीक है। ऑल्दो 1 नंबर में ही आता, 2 में भी नहीं आता, ठीक। उसके बाद कुछ ईमेल के प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, मैं इसको रफ कर देती हूँ। जब हमने ईमेल तो किया ही है, हमें पता है ईमेल क्या होता है। ईमेल के लिए भी कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स का यूज होता है। जैसे सबसे पहला क्या है, IMAP। IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये किस लिए यूज किया जाता है, ताकि हम लोकल सर्वर पर, मतलब जो सिस्टम है या सर्वर है उस पर हम क्या कर सके, मेल्स को एक्सेस कर सके। सिंपल है, सबसे बेसिक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आया था वो आया था POP, ठीक है। POP का मतलब क्या होता है, POP वैसे इसका नाम 3, इसका 3 लिखते हैं आगे,
ठीक है। ये प्रोटोकॉल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। इसका काम क्या होता है, ये एक्सेस कराता है मेल बॉक्स और डाउनलोड करने देता है आपको अपने सिस्टम पे। मान लो जो भी मेल बॉक्स है, मान लो आपका इनबॉक्स है, उसको आपने एक्सेस कर लिया, यूज कर लिया, और जो आपके मेल्स हैं आप उनको सिस्टम में डाउनलोड भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल। और सोचोगे कि ये प्रोटोकॉल तो हो रहा है, लेकिन ये होते ये ऑलरेडी इनबिल्ट है बेटा। जिसने भी वो एप्लीकेशन बनाई है ना, ये हमारे सिस्टम में है, जो भी है वो सब इसके अंदर ये मतलब इनबिल्ट है उसके अंदर ये सब। ठीक है, तभी आप उनको एक्सेस कर पा रहे हो, नहीं तो आप मेल वगैरह कुछ एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक, उसके बाद आता है SMTP। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से समझ में आ रहा होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि जब हमें सेंड करना होता है ईमेल एक से दूसरे यूजर को, तब हम अब जो सिस्टम है वो किसका यूज करता है, SMTP का। उसके बाद एक और आता है दैट इज HTTP। ये तो हमने पढ़ लिया पहले भी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अनडाउटेडली ईमेल में भी इसका यूज होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक समझ में आया, प्रोटोकॉल समझ में आ रहे हैं ना? यस मैम। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद वायरलेस और मोबाइल कंप्यूटिंग, यही लिख देती हूँ। वायरलेस या फिर मोबाइल कंप्यूटिंग। देखो वायरलेस तो हमें पता ये होता क्या है। वायरलेस का मतलब क्या होता है कि जब हम नेटवर्किंग कर रहे हैं वो भी वायरलेस, मतलब विदाउट वायर हम जो भी काम करते हैं ना नेटवर्किंग में, वो क्या हो गया, वो सब किसके अंदर आएंगे, वायरलेस के अंदर। और मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि ये जैसे मोबाइल है, ठीक है, वायरलेस में क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया होगा जिसके अंदर वो आपका वो काम करेगा। जैसे मान लो कि हमारा वाईफाई चल रहा है, बहुत सिंपल सी बात लेते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया है, आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, लेकिन है एक पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर ये वायरलेस हमारा काम कर रहा है। लेकिन मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है कि है इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस, आप कह सकते हो कि इसके अंदर भी हम हैं, लेकिन मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि हम इसमें जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, जैसे हमारा मोबाइल है, हम कॉल कर रहे हैं, तो ये सब वो जो पार्ट है ना नेटवर्किंग की, तो ये उसमें भी स्टेब्लिश हो रहा है कनेक्शन, हम डेटा ट्रांसफर कर, जैसे हम मैसेज कर रहे हैं इनबॉक्स वाला, तो वो किस में आएगा, मोबाइल कंप्यूटर। बात समझ में आ रही है, ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो इसमें आएगा मोबाइल कंप्यूटिंग में। वायरलेस में क्या है कि आपको स्टेब्लिश करना पड़ेगा एक कनेक्शन पहले, बट इसमें क्या है आपको स्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है कोई कनेक्शन। आप सीधा क्या कर सकते हो, आपको पता है कि मान लो आपको मुझे मैसेज करना है, आपको सीधा मेरा नंबर पता है, आपने क्या किया उसको टाइप किया और उसको सेंड कर दिया। आपको जरूरी नहीं है कि आप एक कनेक्शन स्टेब्लिश करो पहले, कि नहीं भाई हमें क्या करना है, आपस में पहले दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा तभी हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या है, आपको स्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है कनेक्शन, इसमें जरूरत है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज हैं कुछ, जैसे GSM है, सिम है, SMS है, CDM है, TDM है, ये सब क्या है, सिम के टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहला क्या है, GSM पढ़ लेते हैं। ठीक है, GSM का मतलब क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। बेसिकली इसका काम क्या है कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है और एक बार में एक फ्रिक्वेंसी पे 8 कॉल्स हो सकती हैं। जो कॉल वेटिंग वगैरह जाता है ना, पहले नहीं जाता था, पहले ऐसा नहीं होता था। अगर मान लो मैंने आपको कॉल किया और आप किसी और से कॉल पे बात कर रहे हो तो पहले कॉल ही नहीं लगता था, कॉल वेटिंग जैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन GSM में ये चीज आया कि हम कॉल वेटिंग जैसा भी पता चला कि आपका अगर है तो कॉल वेटिंग पे चला जाएगा। ऐसा नहीं है वो कहेगा कि नंबर ही मौजूद नहीं, पहले बोलता था ना ऐसे ही, मतलब बहुत ही पहले। ठीक है, तो ये GSM है। उसके बाद सिम कार्ड है। ठीक है, उसमें CDMA है, मतलब क्या है, अगर आपको एक ही कनेक्शन चैनल, एक कम्युनिकेशन चैनल पे बहुत सारा डेटा ट्रांसफर करना है एक साथ, तो वो CDMA के थ्रू हो जाता था। ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका नाम होता है। उसके बाद WLL है। आई एम टेलिंग यू दीज आर वेरी डीप टॉपिक्स, आपको सिर्फ बेसिक बेसिक सा पढ़ना है, सिर्फ दो लाइन उठानी है, मेन कंसेप्ट समझ में आ जाए और फुल फॉर्म याद हो जाए बस। ठीक है, WLL का मतलब क्या है, वायरलेस एंड लोकल लूप। मतलब क्या है, जैसे मान लो कि जैसे वायरलेस तो है लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर लूप में है,
कि आप इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या कर सकते हो, कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे कि मान लो होम्स होते हैं, मतलब सॉरी होम है, ऑफिसेज हैं, उसमें क्या है कि आप वायरलेस कनेक्शन, जैसे हमारा वाईफाई चल रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया में वो काम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वायरलेस लोकल लूप, ठीक है, उसमें स्पीड बहुत अच्छी होती है और आप फैक्स वगैरह मशीन, मतलब सब कुछ हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? उसके बाद 1G 2G 3G 4G 5G ये सब चीज़ें हैं, सेम है, सब नेटवर्किंग है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, स्पीड का, ठीक है, किस चीज़ का डिफरेंस है, मीन स्पीड का, कॉस्ट का, अनडाउटेडली कॉस्ट तो बढ़ ही रही है, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। और क्या है, मोबाइल के प्रोसेसर्स के बारे में, एसएमएस है, एसएमएस आप जानते हो, शॉर्ट मैसेज सर्विस, आप किसी को भी क्या कर सकते हो, सिंपल छोटा सा टेक्स्ट मैसेज आप किसी को भी भेज सकते हो। उसके बाद चैट है, चैट तो आपको पता है चैट क्या होता है, टेक्सुअल टॉक है, जिसमें कि सामने वाला अगर मैसेज कर रहा है तो तुरंत के तुरंत आप उसको क्या कर रहे हो, रेस्पॉन्स कर रहे हो, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, चैट, ठीक है। उसके बाद आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब ना टॉपिक वाइज आपको दिए हुए हैं। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले से, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, कि सामने वाले का आपको ऑडियो वीडियो दिखाई दे रहा है और मुझे भी आपका ऑडियो वीडियो सुनाई दे रहा है, तो वो सब क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और क्या है, उसके बाद है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक टर्म है, VoIP, मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब जो हम बात कर पा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, वो हम इस प्रोटोकॉल के थ्रू कर पा रहे हैं, मतलब मेरी जो वॉइस जा रही है आपके पास, वो इस वाले प्रोटोकॉल के थ्रू जा रही है, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब इसी इंटरनेट प्रोटोकॉल के हेल्प से हम वॉइस जा रही है, नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। वाईफाई है, यू नो वाईफाई, आई थिंक नथिंग इज देयर टू टेल। वाईमैक्स है, वाईमैक्स क्या होता है, वाईफाई जैसा ही होता है, ऐसे ही मानो जैसे टावर्स वगैरह होते हैं वैसे ही, उसमें क्या होता है, उनका जो रेंज होता है ना, वो किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में होता है। जैसे हमारे मोबाइल के नेटवर्क आ रहे हैं, वो किसके थ्रू आ रहे हैं, वाईमैक्स के थ्रू, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे फ़ोन से किसी ने लंबा सा तार खींच रखा है कि नहीं जी ऐसे ही कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, नहीं ना, वो क्या है, वाईमैक्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है, मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ, आई थिंक जो टर्म में कंफ्यूजन हो ना, वो टर्म आप पूछ लेना। उसके बाद कुछ नेटवर्किंग मतलब इंटरनेट के कंसेप्ट हैं कुछ, जैसे www, वर्ल्ड वाइड वेब, आपको पता ही है क्या करते हैं हम, इंटरनेट पे जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको एक्सेस करने के लिए www का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है टेलनेट, ये आपने नहीं सुनी होगी, टेलनेट, टेलनेट का मतलब होता है बेटा कि जब हमें नेटवर्किंग पर, मान लो मैं, आप मेरे सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहे हो, वहीं पर बैठे बैठे अपनी जगह पर ही बैठे बैठे आप मेरे सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो वो किसके थ्रू होता है, टेलनेट के थ्रू। जब हमें रिमोट लॉगिन करना होता है, मतलब रिमोट लॉगिन का मतलब है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आप मेरे पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, बट मेरी परमिशन चाहिए, वो बातें अलग हैं, बट आप मेरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, और वो किसके थ्रू आप कर सकते हो, टेलनेट। मतलब आपको बिल्कुल अपनी स्क्रीन पे ऐसे दिखाई देगा, मेरी स्क्रीन बिल्कुल आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई देगी साफ, बिल्कुल साफ, ठीक है। वेब सर्वर, जिसमें सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं, वेब एड्रेस, वेब पेजेस, URL, आई थिंक पता है ये सब चीज़ें। XML, HTML, बायोमेट्रिक सिस्टम, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, फायरवॉल, फायरवॉल पता है, देखो फायरवॉल, बोलो, फायरवॉल क्या होता है, इट वर्क्स लाइक, देखो नाम से समझ में आ रहा है क्या है, कि इट्स अ वॉल दैट हैज फायर, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा मत समझ लेना कि उसमें आग लग गई दीवार में, वो है क्या कि इट वर्क्स लाइक अ वॉल, और अगर मान लो कहीं आग लगी हो तो उसको पार नहीं कर सकते ना आप, तो वैसे ही मानो इस फायर वॉल को, कि मतलब ये एक ऐसी वॉल मान लो, ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, आपके सभी अनऑथराइज एक्सेस है, मतलब आप नहीं चाहते हो, अनऑथराइज डेटा है वो आप नहीं चाहते हो कि आपके सिस्टम में वो आए, तो उस चीज़ को पहले ही आपके पास आने से पहले वो क्या कर देगा, रोक देगा। मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरे सिस्टम पर फेसबुक ना चले, फेसबुक इस पेज पर रिस्पॉन्स ही ना करे,
तो जब भी कोई बच्चा मान लो फेसबुक डालेगा तो उससे फेसबुक से रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, रिस्पॉन्स तो वहाँ से आएगा, लेकिन हम मेरे सिस्टम में जो फायरवॉल लगी हुई है वो क्या करेगा, मेरे सिस्टम को ये पता है कि मेरे सिस्टम में मैं नहीं चाहती कि फेसबुक एक्सेस हो जाए, तो इस वजह से जब फेसबुक का रिस्पॉन्स वहाँ से आएगा तो वो उसको पहले ही रोक देगा, मेरे को दिखाई ही नहीं। ठीक है, ये है फायरवॉल। अभी हमारे पास कितना टाइम है, 10 मिनट। ठीक है, अब इसमें और चीज़ें क्या क्या है बेटा, बहुत कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ के देखना खुद से, जैसे कुकीज़ हैं, हैकर्स हैं, साइबर लॉ 11th में हमने पढ़े हैं, वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, वायरस के प्रिवेंशन है, ऑनलाइन बैंकिंग, आई थिंक ऐसी कोई भी टर्म है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ के देखना, सब 11th में पढ़ा हुआ है, जो नहीं होगा उसको डिस्कस कर लेंगे जब प्रॉब्लम सेशन लेंगे। ठीक है, ओके मैम। अब ना एक काम करते हैं, मैंने आपको जो फोटो सेंड किया था उनको खोल लो जल्दी से और उनको डिस्कस करते हैं। जो चार देखो, जो क्वेश्चन आता है आपको कौन सा वाला क्वेश्चन करें, जो मैंने सबसे पहली इमेज भेजी है ना, क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 25 जो मैंने आपको सेंड किया है, खुला, जल्दी से चेक करो, मिल गया बेटा? यस मैम। ओके, देखो इसमें सब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बताया था 8 नंबर का ये चैप्टर, 8 नंबर में 4 क्वेश्चन तो आएंगे ऐसे बेसिक बेसिक से कि फुल फॉर्म बताओ, ये इसको एक्सप्लेन करो, उसको एक्सप्लेन करो, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, नेम टू ट्रांसमिशन मीडिया फॉर द नेटवर्किंग, तो कोई भी दो ट्रांसमिशन मीडिया के नाम लिखने हैं बस, जैसे कौन कौन से हैं, कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है, और बताओ बोलो, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ये सब है। ठीक है, तो आप नेटवर्किंग में कोई भी ऐसा नहीं पूछ सकते वायर्ड बताओ या वायरलेस बताओ, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, दो के नाम बताना, मिल गया एक नंबर। आगे देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, आपको इन वाली टर्म्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, एक्सएमएल, जीएसएम, एसएमएस, मैन, सब आती है आपको सारी फुल फॉर्म, ये हो जाएगा। आगे देखो, हैकर और क्रैकर में डिफरेंस बताना है, ये आपको बुक में दिया हुआ है, पढ़ोगे ना, हो जाएगा, मिल गए। देखो 3 नंबर, बल्कि जो सेकंड वाला पार्ट है ना जिसमें 4 फुल फॉर्म दिया वो 2 नंबर का है, पहला वाला 1 नंबर का, हो गए 4 नंबर, इजी है ना, इस तरीके से ही आएगा। चलो अब आगे चलते हैं, अब जो मेन क्वेश्चन आता है 4 नंबर का उसकी बात कर लेते हैं। मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहोगे ना तो अच्छा रहेगा, आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है कि एक इंडियन पब्लिक स्कूल है दार्जिलिंग में, उन्होंने एक नेटवर्क सेटअप किया हुआ है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर 4 विंग है, सीनियर, जूनियर, एडमिन और हॉस्टल। मिल गया बच्चों क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसमें देखो क्या 4 विंग दिए हुए हैं, छोड़ो क्या दिया हुआ है उसको छोड़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रखा है, कह रहा है सजेस्ट अ सूटेबल टोपोलॉजी फॉर द नेटवर्किंग। मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको टोपोलॉजी पूछे तो कौन सी टोपोलॉजी आपको लगानी है, देख के बताओ जल्दी। स्टार टोपोलॉजी, भूल गए? कौन सी टोपोलॉजी आपको बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि जब आपसे टोपोलॉजी पूछे तो आंख बंद करके क्या लिख दो उसमें, स्टार। हो गया खत्म क्वेश्चन। दूसरा देखो, दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, नेम द विंग वेयर द सर्वर इज टू बी इंस्टॉल्ड और जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि कौन से विंग में आप सर्वर लगाओगे। मैंने आपको कौन क्या बताया था, सर्वर लगाने के लिए क्या करते हैं, 80-20 रूल, जहाँ नंबर ऑफ सिस्टम सबसे ज्यादा है वहाँ क्या लगा दोगे, सर्वर। देखो जरा नंबर ऑफ सिस्टम किस में ज्यादा है, बताओ जल्दी से आंसर बताओ इसका। विंग एस। विंग एस, एग्जैक्ट। क्यों, क्योंकि विंग एस में कितने हैं, 200 सिस्टम्स हैं।
और इसका जस्टिफाई में क्या लिखोगे? बिकॉज एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन विंग एस आर हाईएस्ट, so we'll establish the server in wing S. आ रही है बात समझ में? अब Yes, कह रहा ma'am. है नाइस, अब कह रहा है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ हब और स्विच। आपको क्या करना है? हब और स्विच लगाना है। तो कहाँ लगाओगे हब और स्विच? मैंने आपको बताया था हब और स्विच तो आपको हर जगह लगाना ही लगाना है, तभी तो नेटवर्क बनाओगे। तो क्या लिखोगे? हब एंड स्विच, हब और स्विच विल बी इंस्टॉल्ड इन एवरी विंग। ठीक है, बात आ गई समझ में? Yes, ma'am. मैंने आपको बताया था ना, मान लो ये आपको ये कनेक्शन बनाना है, ये 4 सिस्टम है, इनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। तो जब तक हब नहीं लगेगा तब तक ये स्टैब्लिश ही नहीं होएगा, जितने डेटा ना ट्रांसफर कर पाएगा ना ले पाएगा। तो इसलिए हब या स्विच कहाँ लगाना है? हर जगह। ठीक, तो यहाँ क्या लिखोगे? इन एवरी विंग वी नीड टू इंस्टॉल हब और स्विच। ठीक है, उसके बाद क्या है? मेंशन द इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस। मैंने आपको बताया था 3 चीजें आपको मेनली बताई थी। मैंने क्या बताया था? अगर आपको इकोनॉमिक वे पे जाना है, अगर आपको साफ साफ लिखा होगा कि इकोनॉमिक वे, तो आपको क्या लिखना है वहां पे? ब्रॉडबैंड। याद है? Yes, ma'am. आपसे कह रहा है, अगर आपसे कह रहा है स्पीड चाहिए हमें, पैसे की टेंशन नहीं है, तो आप क्या लगाओगे वहां पर? ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, और तीसरी चीज, अगर आपसे कह रहा है कि मान लो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हजारों किलोमीटर में डिस्टेंस है, तो वहां पर आप क्या लगाओगे? सैटेलाइट। ठीक है, यहाँ पर आपसे सीधा सीधा साफ साफ लिखा है साफ साफ शब्दों में कि आपको क्या करना है? इकोनॉमिक वे में आपको लगाना है डेटा, सॉरी कनेक्शन। तो आप क्या लगाओगे वहां पे बेटा? ब्रॉडबैंड। आगे बात समझ में? एक और क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करते हैं। ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो, ये वाला खोल लो। क्वेश्चन नंबर, दिस इज 14 आई थिंक, ऑन पेज नंबर 10.77। जल्दी से खोलो। मैं भी खोल देती हूँ। खुल गया? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? राइट द डिफरेंस बिटवीन मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। पढ़ाया था आपको मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो, अगेन से फुल फॉर्म लिखनी है सबके, टीसीपी आईपी की, एक्सएमएल की, सीडीएमए, डब्ल्यूएलएल, अभी बताइए सारी वही है। उसके बाद क्या है? 2 एप्लीकेशन ऑफ साइबर लॉ। साइबर लॉ के बारे में बताना है, थोड़ा सा पढ़ लेना साइबर लॉ। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो 4 नंबर का मेन क्वेश्चन। ये समझ में आ रहे हैं ना आपको? बेसिकली ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे इस चैप्टर में। ठीक है ना? और बोलोगे एक दिन और सारे ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, बहुत सारे। फिलहाल समझने की कोशिश करो कि बेसिक बेसिक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, फुल फॉर्म आएगी लिखने के लिए, छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसमें कितने विंग? अगेन 4 विंग दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड और यू। ठीक है, और ये अभी डिस्टेंस को अभी छोड़ते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? सजेस्ट द मोस्ट सूटेबल केबल लेआउट। आपको क्या करना है? केबल लेआउट बनाना है बेटा। मैं इसको रफ कर देती हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 10.77। ठीक है, आपको क्या करना है? केबल लेआउट बनाना है। क्या दे रखा है? एक्स जेड वाई और यू। मैंने आपको उस दिन आपको बताया था कि पहली कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम सारे को सर्वर से कनेक्ट कर दें। सर्वर बताओ कहाँ लगाओगे? नंबर ऑफ कंप्यूटर देखो कहाँ है सबसे ज़्यादा? वाई में। तो हम सर्वर कहाँ लगाएंगे? यहाँ। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम वाई से कनेक्ट कर दें। अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं पड़ेगा तो फिर देख लेंगे, जैसे भी करेंगे। अब देखो छोटे छोटे डिस्टेंस देखो, एक्स से जेड के डिस्टेंस देखो 50 है, छोटा सा है, लगा दो, कर दो कनेक्ट। ठीक है, उसके बाद और छोटे डिस्टेंस देखो, जेड टू वाई कितनी है? 70। तो जेड टू वाई लो, ये तो सीधा ही सीधा बनता जा रहा है। उसके बाद और देखो डिस्टेंस कितनी है? वाई टू यू 80। लो जी, हमारा तो काम ही खत्म हो गया।
हो गया कनेक्ट? छोटे छोटे डिस्टेंसेस के थ्रू सारी चीजें कनेक्ट हो गई आपस में। अब अगर हम देखें कि हम ये चाह रहे हैं कि जब हम ये चाह रहे हैं कि सर्वर से कनेक्ट हो, सर्वर यहाँ पर है, हम एक्स और वाई के डिस्टेंस और देख लेते हैं। ठीक है, एक्स से वाई की डिस्टेंस, एक्स से वाई इन्होंने दे ही नहीं 125। दे रखे सॉरी, कितनी देर से 125। अब आप एक बात सोचो कि अगर आपको ये वाले से कनेक्ट करना ज्यादा रहेगा सूटेबल या ये वाला कनेक्ट करना ज्यादा सही रहेगा? जब हमारा कनेक्शन सीधा सीधा स्टेब्लिश हो रहा है तो हम क्यों इसमें ज्यादा डिस्टेंस को हम कवर करें? सोचो ये 125 है और ये 50-70 है, ठीक है ना? तो हम कोशिश ये करेंगे कि छोटे छोटे डिस्टेंसेस को कवर करते हुए चले। तो ये वाला हम नहीं बनाएंगे, ये हमारा सीधा केबल लेआउट बन गया। ठीक है, अगर आप ये भी बना देते, सॉरी, ठीक है ना? अगर आप ऐसे भी बना देते ना तो ये भी ठीक होता, क्योंकि एक्स जेड वाई में भी 120 तो जा ही रहा है डिस्टेंस। ठीक है, ये भी सही होता, ये भी गलत नहीं। केबल लेआउट एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर। सेम क्वेश्चन, आई टोल्ड यू ये क्वेश्चन ही आता रहता है बार। बताओ कहाँ लगाओगे सर्वर? अभी तो कहा ही था मैंने, कहाँ लगाएंगे बोलो? एग्जैक्टली वाई में। क्यों? क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा है। अगर आपसे पूछे कि जस्टिफाई करो तो बताना, नहीं पूछे तो कोई जरूरत नहीं। ये मत सोचते कि एक नंबर वाई लिखने पे मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द डिवाइसेस, रिपीटर और हब और स्विच। देखो रिपीटर कहाँ लगाओगे? मैंने आपको बताया था रिपीटर हम वहां लगाते हैं जहाँ डिस्टेंस 110 मीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमें रिपीटर बताओ, है जरूरत लगाने की कहीं पर अगर हम ये वाला केबल बना रहे हैं तो? बोलो बेटा। नो मैम। नहीं। ठीक है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम इनके बीच में रिपीटर लगाएं, आपस में लगाएं, यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, और तो जरूरत नहीं है, यहाँ पर लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या अब लगाएंगे? यहाँ पर रिपीटर लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों रिपीटर लगाने की जरूरत नहीं? क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, 110 से छोटा है हर जगह। तो हम और हब और स्विच लगाने की जरूरत है? बताओ। यस मैम, वो हर जगह लगेगा। बिल्कुल, हब और स्विच तो हर जगह लगेगा ही, नहीं तो कनेक्शन ही नहीं बना पाओगे आप किसी से। तो हब ऐसे करके बना देना डब्बा सा और उसके अंदर क्या लिख देना, हब। तो हब आपको हर जगह लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डालना, उसमें लिखना देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल रिपीटर एनीवेयर, और सेकंड पार्ट डालना और ये वाला डायग्राम में हब बना के दिखा देना कि वी नीड टू इंस्टॉल हब एट एवरी विंड। हो गया खत्म? आगे चले, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लिंक इज हेड ऑफिस सिचुएटेड इन दिल्ली विद द ऑफिस एट श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर से दिल्ली को क्या करना है, कनेक्ट करना है। और क्या कह रखा है? सजेशन इकोनॉमिक वे टू कनेक्टेड, द कंपनी इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्पीड। स्पीड से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, बट हमें क्या चाहिए? इकोनॉमिक वे। क्या लगाओगे? ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड, एग्जैक्टली। तो हमारा लास्ट का आंसर क्या आ जाएगा? ब्रॉडबैंड। ठीक है, आप इसको डायलअप भी लिख सकते हो और डायलअप, ठीक, दोनों है। मैम हाँ जी, मैम जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट था ना, सजेस्ट द मोस्ट सूटेबल केबल लेआउट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन द विंग्स एंड टोपोलॉजी। हाँ जी, हाँ मैम जी। ये कुछ समझ नहीं आ तो देखो ऐसा होता है बेटा कि वो ये कह रहा है आपको क्या करना है, आपको विंग के बीच में कनेक्शन स्टेबलिश करना है। ठीक है, तो जब हम केबल लेआउट बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी पहली कोशिश तो ये है कि हम इस तरीके से कनेक्ट करें कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन सर्वर से हो जाए, अगर छोटे छोटे डिस्टेंसेस पड़ रही हैं तो। और अगर आपकी छोटी छोटी नहीं है कि मान लो सर्वर से कनेक्ट करने में बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस जा रही है, तो हम छोटे छोटे डिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हुए सबको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, और हमें सर्कुलर लूप बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप कहो कि एक्स से यू को भी हम कनेक्ट कर दें तो देयर इज नथिंग
कि आप एक्स से यू को कनेक्ट करो। लूप बनाने की कोई जरूरत नहीं, हमें मिनिमम डिस्टेंस को यूज करते हुए केबल लेआउट बनाना। ठीक है, केबल लेआउट का मतलब है कि हमें सबको आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक, अब हमने क्या किया, हम अपने चार्ट से मतलब हमारी जो टेबल गिवन है उसमें से हम क्या करते गए, जो छोटे छोटे डिस्टेंसेज है उनको उठाते चले गए। जैसे सबसे पहले ही हमें गिवन है एक्स से जेड तक की, वो कितनी है 50, तो हमने सीधा क्या करा, एक्स से जेड को कनेक्ट कर दिया। फिर क्या दे रखी है, उससे और उससे बड़ी तो गई, वो है 70, 70 किसकी दे रखी है, जेड टू वाई, तो हमने जेड से वाई को कनेक्ट कर दिया। हमें तो छोटे छोटे मिलती जा रही है, हमारा काम भी होता जा रहा है ना। उसके बाद क्या हमारे पास कौन सी आई, हमने देखा उसके बाद कौन सी 80, 80 क्या है, वाई टू यू, हमने वो भी कनेक्ट कर दी। उसके बाद क्या है, दे रखी है 90, 90 क्या दे रखी है, जेड से यू, हमें जेड से यू को कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक ना, ये आपस में हम कनेक्ट क्यों करें, कोई जरूरत ही नहीं है। जब हमारा कनेक्शन सीधा स्टेब्लिश हो गया और जेड से तो यू को कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर डेटा पहले कहाँ जाएगा, सर्वर के पास। ठीक है ना, तो इनके बीच में स्टेब्लिश करने की जरूरत ही नहीं है कनेक्शन, हमें मिनिमम केबल का यूज करते हुए कनेक्शन स्टेब्लिश हो। बात आ रही है समझ में? Yes, अलग आ ma'am. गया बच्चे? ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई सबको? Yes, ma'am.